Hello, welcome in SSB Guide. So this video is related to how to crack NDA in first attempt. बहुत हीटिंग टॉपिक है और बहुत क्यूरियोसिटी है सारे एनडीए एस्पायरेंट को ये जानने के लिए कि सर एनडीए एग्ज़ाम को अपने पहले प्रयास में कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो आज यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने बचे हुए जो डेज़ हैं उनके अंदर तैयारी करके अपने एनडीए एग्ज़ाम को श्योरली क्रैक कर लेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए और पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो एनडीए एस्पायरेंट्स हैं। तो बात करते हैं कि कैसे एनडीए एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होगा। सिंपली काम आपको ये करना है, पहले सिलेबस डाउनलोड करें, उनमें से जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें आप एक जगह लिख लें, आपके नेगेटिव आपके जो वीक टॉपिक्स हैं आप उन्हें एक जगह लिख लें, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उस पर आपको कम टाइम लगेगा और जो वीक टॉपिक्स हैं आप उनके बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लें। देन आप उनकी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें डेली एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से रिवीजन करके जाएं, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें अपनी मैथमेटिक्स या अपने किसी भी आपके जनरल अवेयरनेस पार्ट में। तो बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम को सिंपली क्रैक कर सकते हैं। आपको फालतू का कोर्स या किसी भी ऐसी जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है जहां से एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। सबसे पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें एक बहुत ही अच्छा और सिंपल लैंग्वेज में एनालिजिंग है कि एनडीए प्रीवियस पेपर या एनडीए में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, अगर आप मैथमेटिक्स को क्रैक करना चाह रहे हैं और अच्छे नंबर चाह रहे हैं तो अगर आप 75 to 80 क्वेश्चन करके आते हैं ये आपका गुड अटेम्प्ट होगा एनडीए के लिए, जिससे आप अपनी मेरिट लिस्ट को भी आसानी से हिट कर लेंगे। तो आपको करना ये है कि सिंपली आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस पर मेहनत करिए। इन पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिससे आप आसानी से अपने मैथमेटिक्स के पेपर को क्रैक करके आएंगे। अब आपका सोर्स क्या है पढ़ाई करने की का जिससे आप मैथ तैयार कर सकते हैं। आप RS अग्रवाल की बुक को यूज़ करें और आप पाथफाइंडर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। दैट इज़ इनफ फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। आपको इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं मिलने हैं। अगर सिंपली बात करें कि मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो सबसे पहले आपको हर टॉपिक्स के आपको नोट्स बना लेने हैं। नोट्स में आपको बेसिक से रिलेटेड ऐसे फॉर्मूलेज और जो टफ क्वेश्चंस हैं उनके भी नोट्स बना लें। जो प्रॉब्लम्स आपको टफ लगती हैं जिनका रिवीजन करके जाएं, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। अगर बात करें सेकंड पेपर की फॉर गैट मीन्स आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट, तो अगर देखते हैं इसमें इंग्लिश को तैयार करने के लिए क्या करें। आप इंग्लिश के लिए कंप्रेहेंशन, आप अपनी रीडिंग पावर को तेज करिए। कंप्रेहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, आप इनकी डेली प्रैक्टिस करें क्योंकि इनके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जिससे आप आसानी से पेपर को क्रैक कर सकते हैं। देन आपको फोकस करना है डेली आपके वोकेबुलरी पे। अगर आप डेली अपनी वोकेबुलरी तैयार करते हैं तो आप श्योरली इंग्लिश के पोर्शन में सारे और अच्छे अटैम्प्ट से क्वेश्चन क्रैक करके आएंगे। देन आपको आगे बढ़ना है फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स। तो आपको अगर सेकंड पोर्शन में अगर आप साइंस को पहले तैयार करें, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में आपके कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन आज किए जाते हैं। तो फिजिक्स को अच्छे से तैयार करें और उसके बाद केमिस्ट्री पे ध्यान दें। जो लोग बायोलॉजी में अच्छे हैं वो बायोलॉजी पे भी वर्क कर सकते हैं, पर आपको फिजिक्स मस्ट है। इस पोर्शन से आपको फिजिक्स निकालनी है। हिस्ट्री ईजी हो जाती है, आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, उससे काफ़ी क्वेश्चन मिल जाने हैं आपको। और आपको मिडिवल पढ़ लेना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक नॉलेज ले लेना है अपने कोर्स का। देन आपको पॉलिटी से क्वेश्चन तैयार कर लिए क्योंकि इजी होती है तैयार करने में, और फंडामेंटल राइट्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपके प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव एंड प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आसानी से इस पोर्शन से भी नंबर उठा सकते हैं। देन अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आपका बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि डिफेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी 2 साल की न्यूज़ हैं आप उन्हें देख लें।
जितने भी समझौते हुए हैं, आर्म्स क्या हैं और या रिसेंट में कौन से इशू हुए हैं, और ग्लोबल लेवल पर और इंडिया लेवल पर। फिर अगर इकोनॉमिकली कुछ इश्यूज जो बाहर समिट्स होती हैं उनको देख कर जाएँ, फिर हमारे नेबर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उन्हें देख कर जाएँ। श्योरली आपका एग्जामिनेशन में आप करंट अफेयर्स के भी सारे क्वेश्चन करके आएंगे। देन ये तो बात हो गई कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका एक बिग प्लान या एक ऐसा मास्टरमाइंड हो जाता है ट्रिक जिससे आप अपनी एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। एनडीए का एग्ज़ाम आप पहली बात तो डरिए नहीं कि बहुत टफ आएगा, नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो श्योर आप अपने एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि किस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि आप अगर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या होगा, आप मैथ के लिए RS अग्रवाल, अगर इंग्लिश के लिए अलग से लगाना चाहें तो भी RS अग्रवाल का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप पाथफाइंडर का कोर्स यूज़ कर रहे हैं दैट्स इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। बस आपको करंट के लिए किसी भी मोबाइल ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या ब्लॉग से यूज़ करके अपना करंट अपडेट रखना है। सिंपली आप एग्ज़ाम को क्रैक करके आएंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो टाइम टेबल अगर आप बात करें तो आपको पहले सुबह जल्दी उठ जाना है। कम से कम कोशिश करें 4:30 से 5:30, 4:30 to 5 AM, क्योंकि उसके बाद आपको उठना है और सम लाइट एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इससे आपको पढ़ने में भी एनर्जी फील होगी एंड देन ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी काम आता है और फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको करना ये है कि आपको रिलैक्स करने के बाद सिंपली सुबह अगर आप ऐसा करें कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले एंड इंग्लिश की वोकेबुलरी तैयार करें, रिवीजन करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें आधे घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। एंड देन फिर कंटिन्यू करते हैं, आपको 2 घंटे मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, फिर आपको 2 घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में कंप्रेहेंशन, पैसेजेस, PQRS और इन प्रॉब्लम्स या इन पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है जिससे आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकें पेपर में। देन फिर आपको ब्रेक ले लेना है आराम से, आपको कंटिन्यू ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ना है। आप एक चैप्टर ख़त्म करें या एक पैसेज ख़त्म करने के बाद आधे घंटे 20 मिनट पढ़ने के बाद एक ब्रेक ले छोटा सा एंड देन फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। फिर आगे बढ़ते हैं GS के लिए। आप पहले साइंस को कंप्लीट कर लें, साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर बायो छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। देन फिर आप अपनी पॉलिटी तैयार करें क्योंकि बहुत कम कोर्स है इसका। देन फिर आप हिस्ट्री तैयार कर लें, करंट अफेयर्स तैयार कर लें। सिंपली आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करके आएंगे। अगर आप एक दिन में मिनिमम 6 घंटे पढ़ते हैं दैट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। आपको 5 से 6 घंटे पढ़कर इस प्लान के साथ, इस स्ट्रेटेजी के साथ आप श्योर अपनी एग्जामिनेशन को पहले अटेम्प्ट में क्रैक करके आएंगे। बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन जो है हेजिटेशन, नर्वसनेस या नेगेटिव थॉट वाली जो समस्या होती है नहीं होगी। आप सिंपली कूल होकर अपने एग्ज़ाम को हिट करके आएंगे और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बताए गए टिप्स, हमारे बताए गए प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और ज़रूर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। और मैं लिंक नीचे अवेलेबल कर दूंगा, हमारी वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें सिंपल लैंग्वेज में एनालिसिस है कि एनडीए एग्ज़ाम में किस पोर्शन से क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको उन्हीं पे ध्यान को अपना ज़्यादा देना है, फोकस रहना है, प्रैक्टिस करनी है और सिंपली बिना टाइम वेस्ट किए इधर उधर टॉपिक ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर में आता है वही प्रैक्टिस करें और सिंपली एग्ज़ाम को क्रैक करके आए, वरना आप अपना चांस भी खो देंगे। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, वही पढ़ें, सिंपली स्मार्टली पढ़ें, अपने चांस को फालतू मत जाने दें जो एग्ज़ामिनेशन की नीड है और जो आता है। एंड फिर मैं कहूँगा अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को, जिन बच्चों ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद।